डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने बंगाल के गवर्नर जनरल को देख लिया था। आज हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल को। पहले हमने बता दिया है कि जो पद होता था गवर्नर जनरल का, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद था। इनका काम होता था कि भारत में जो इनकी सत्ता स्थापित हुई है, इनकी सत्ता को दायित्व प्रदान करना और लंबे समय तक भारत में शासन चलाए रखना। जो सर्वे सर्वा होता था, जो पूरा काम की देखरेख करता था शासन व्यवस्था की, वो गवर्नर जनरल का जो पद होता था यही लोग करते थे। देखेंगे हम भारत के गवर्नर जनरल में जो लास्ट बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे, 1828 से लेकर 1835 तक। उसके बाद से भारत के पहले गवर्नर जनरल भी कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे। 1833 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया इन्हें। ठीक है, तो ऐसे कैसे हो गए ये? इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकाफ, 1835 से लेके 1836 तक। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से लेके 1842 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में क्या हुआ था देखिए। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना आंग्ल अफगान युद्ध है, 1839 से लेकर 42 तक। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक जो रोड है इसकी मरम्मत करवाई थी, जो शेरशाह सूरी वाला है। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से प्रदान हुई थी। ठीक है, इसके समय में क्या हुआ था कि तीर्थ यात्रा जो कर होता था, दुर्गा पूजा, प्रतिबंध जो लगा था इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड एलिनबरो, 1842 से लेकर 1844 तक। इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ, 1843 के एक्ट 5 द्वारा। जो रविवार की छुट्टी की शुरुआत होती है, अभी भी छुट्टियां जो होती हैं ना, इसी के शासनकाल से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से लेकर 1848 तक। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी आंग्ल सिख युद्ध, 1845 से लेकर 1846 ईस्वी। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबरी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके समय में जो पूर्वी भारत में रहने वाली खोड़ जनजाति थी, जिसमें नर हत्या की प्रथा का प्रचलन था, इसको जो है उसने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 तथा पंजाब पर ब्रिटिश शासन में विलय, 29 मार्च 1849। जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848। दूसरा चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हो गए। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेज राज में मिला लिया गया।
डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज़ डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल इसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेज साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे जो मिला लिए जाते थे। सर्वप्रथम सतारा 1848, जैतपुर बुंदेलखंड, संबलपुर ये उड़ीसा, ठीक है। 1849 में बघाट हिमाचल प्रदेश, 1850 ईस्वी में उदयपुर मध्य प्रदेश, 1852 ईस्वी में झांसी, 1853 ईस्वी में नागपुर, 1854 ईस्वी में, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट है 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। जो अवध था, अवध का जो संस्थापक था वो सादत खां था। 1856 ईस्वी में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिले में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे 34 किलोमीटर पहली रेल चलाई गई। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ इसी समय, ठीक है। पहली रेल चलाई गई मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर और पोस्ट ऑफिस का जो डाक टिकट जारी किया गया। इसने प्रत्यक्ष रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, PWD। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की, ठीक है। ये इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बताया, किसने? डलहौजी ने। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा थी इसकी व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र 18 से 23 वर्ष रखी गई। तो इसमें जो पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे। 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 में इलाहाबाद भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था, ठीक है। और इसी के समय में जो है जो कोहिनूर हीरा है इसने ही पहुंचाया था वहाँ पे। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, लेकिन 1858 के अधिनियम के द्वारा इन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय बने। हुआ ये कि जब 1757 की क्रांति हुई तो वो बहुत व्यापक पैमाने पर हो गई, वो भी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं थी। बहुत से राज्य इसके अलग हो गए थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे वो सोचते थे कि अंग्रेज़ हमारा भला करने के लिए आए और
क्योंकि जनता यहाँ इतनी परेशान हो गई थी, इतना शोषण हो रहा था कि इस्तिमरारी, अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा, एक तो किसानों का शोषण हो रहा था, ऊपर से जो बड़े बड़े पद हैं वो भारतीयों के लिए सुरक्षित नहीं थे, वो अंग्रेज़ों को दिए जाते थे। तो छोटे जो होते थे, जैसे भारतीय होते थे, उनको अश्वेत बोलते थे, काला बोलते थे, बाबू कह के लोग बुलाते थे, चिढ़ाते थे। तो ये समस्याएं थी जो तात्कालिक प्रभाव हुआ, तात्कालिक जो कारण हुआ मंगल पांडे वाला, बैरकपुर से स्टार्ट हुआ। उसके बाद से, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दो धर्म में क्या है कि गाय जो है हिंदुओं के लिए बहुत ही शुद्ध मानी गई है, और जो शुगर जो है मुस्लिमों के लिए जो है नापाक मानी गई है। तो क्या होता है कि पता चला कि जो कारतूस बन रहा है, इस कारतूस में शुगर और गाय का चर्बी मिला हुआ है, तो इससे हम लोग अधर्म हो जाते। अधर्म होने की वजह से जब ये सिपाहियों को बात पता चली, उन्होंने मना कर दिया और वहाँ से विद्रोह स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यही कारण नहीं था, जो दत्तक प्रथा थी और जो राज्य को लोग मिला लिए थे, धीरे धीरे सतारा, अवध, जो राज्य मिलाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं हर एक इंसान दुखी था, हर एक समुदाय परेशान था, और सभी लोगों ने मिलकर भाग लिया। लेकिन कुछ लोगों ने भाग नहीं लिया। जब ये क्लास चलेगी मॉडर्न हिस्ट्री की तो हम बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद से 1858 में ताज का शासन हो जाता है, ब्रिटिश ताज के अधीन चला जाता है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1856 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, लेकिन 1858 के अधिनियम के द्वारा इन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, कौन? लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय बने, ठीक है। महारानी जो थी ना, महारानी के एजेंट के रूप में वायसराय की नियुक्ति हुई थी। और इनके समय में क्या हुआ था कि जो इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, इसको बनाया गया था, और साथ में 1861 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में, ठीक है दोस्तों। आज यहीं तक करते हैं, थैंक यू। बाकी अगर हमारा चैनल आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर कर दिया करें, जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट हो। धन्यवाद आप लोगों को।